ग्राम प्रधान को तो अनेक बार कि भैया आप थोड़ा हम लोग के साथ में रहें या आगे आए। वो तो विकास पे लगे हैं, उनको विकास करने दीजिए। किस जगह हर ग्राम सभा का विकास हर खातों में 500 रुपए मनरेगा का छोड़ के 9,500 ले जाना, इसी को विकास अगर कहते हो तो बड़ा सवाल है। हमारे ग्राम सभा में विकास हो रहा है। आप साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक में ग्राम पंचायत सेवरा में। हम आपको दिखाएंगे किसान की आय दुगनी करने वाली वो मशीन जिससे लोगों की आय बड़ी तेजी से दुगनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बंद पड़ी है। हम दिखाएंगे एक सरकारी नलकूप है। इसी सरकारी नलकूप को लेके आज हम चर्चा करने आए हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो रही, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने के जो संसाधन हैं वो किस तरीके से हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ आज लगभग ये 2500-30 साल से ये बंद पड़ी है, पूरी तरह जर्जर स्थिति में। पीछे दिखाएंगे वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पूरे तार की व्यवस्था है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि लगभग 15 गाँवों की सिंचाई इसी नलकूप से सुलभ थी, लेकिन बंद हो जाने के चलते लोग आज दर दर भटक रहे हैं। इतनी महंगाई में लोग डीजल से सिंचाई करने पर मजबूर हैं या किराए पर संसाधन उपलब्ध कराते हैं तब सिंचाई करते हैं। हम अंदर जुड़ेंगे, वाकई में इसकी स्थिति क्या है देखेंगे। ये पूरी तरह डैमेज है। मैं कहूँगा कि थोड़ा बचा के आए, क्योंकि डैमेज बिल्डिंग में कुछ हो सकता है। ये पूरी व्यवस्था है। लोगों ने कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जब आश्रय छूट जाता है तो लोग मजबूर होकर कोई न कोई सहारा जरूर ढूंढते हैं। यहाँ किसान खड़े हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कब शुरू हुआ और बंद कब हुई। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। आपसे पारसनाथ गिरी। पारसनाथ गिरी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं किस चीज की बिल्डिंग है? ये सरकारी ट्यूबवेल की। सरकारी ट्यूबवेल। सरकार कहती है कि हम आय दुगनी करते हैं। क्या लगता है कि आय दुगनी हो गई? जिस तरीके से ये बनकर जर्जर पड़ी है, लोगों का अगर चलती होती तो लोगों को इसका लाभ मिल रहा होता। मिलता था। कब से ये बंद पड़ी है? ये 69-70 से बंद पड़ी है। 69-70 कह सकते हैं कि 69-70 ये 52 साल का एक बड़ा पीरियड होता है। क्या कभी अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया? संज्ञान तो किसी ने नहीं लिया। जब संज्ञान लिया गया तो इसको उखाड़ करके अन्यत्र जगह फेंक दिया गया। नहीं, ये अभी देख रहे हैं जिस तरीके से बिल्डिंग खड़ी है। यहाँ बोरिंग तो हुई होगी? बोरिंग थी, चल रही होगी। चल रही थी। ये सन 55 की लगी हुई है। इसका नंबर 110 ESG है। नंबर भी पता है आप? नंबर भी पता है। 110 ESG सुल्तानपुर ग्रुप के माध्यम से ये चल रही थी। नहीं, एक बार कभी किसी बड़े अखबार में इसकी खबर छपी थी। क्या कोई अधिकारी देखने आया हो, यहाँ का जेई देखने आया हो? एक जेई महोदय आए थे, लेकिन उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। सुल्तानपुर से आए थे और देख करके गए। क्या किए क्या नहीं किए हम कुछ नहीं जानते। यहाँ के जो किसान हैं, कितने किसानों को इस नलकूप से लाभ मिल जाता था? इससे लाभ अब ये समझ लीजिए कम से कम हजारों से ज्यादा संख्या में सींचते थे। अब कैसे सिंचाई कर रहे हैं? अब प्राइवेट ट्यूबवेल का सहारा। नहर भी नहीं है यहाँ पर भी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों से और जो जनप्रतिनिधि हैं? अच्छा, एक चीज सांसद महोदया तो कहती हैं कि किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है किसानों के हित ये हित है? अगर ये बिल्डिंग खड़ी है और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, बोरिंग होती, लोगों के खेतों तक पानी पहुंचता तो हित होता। ऐसे में कहाँ हित हो रहा है? नहीं, कोई नहीं हित हो रहा है। सिर्फ कागजों पर हित किया जा रहा है और बाकी जमीनी लेवल पे कुछ नहीं हो कुछ रहा। नहीं है। बड़ा सवाल है कि जमीनी लेवल पर कुछ नहीं हो रहा। अगर ये चलती होती तो लोगों को बड़ा लाभ मिलता। यहाँ कोई शिकायत, आप कल पन्ना दिखा रहे थे, कोई शिकायत को लेके किससे शिकायत हुई? शिकायत सर जी, हमने अपने संगठन के जो सदस्य हैं, हमारे युवा सत्य सेना संगठन से हम बिलोंग करते हैं। जी। हमने इसको सन 2019 से इसकी हम जो है अपने तरीके से शिकायत करता हम अपने मंत्री महोदया को भेजे हैं, जो कि 19 से मैंने एप्लीकेशन किया। सन 2020 में हमारे दीपक शर्मा जी ने एप्लीकेशन किया, 21 में किया। आपने एक बार रिपोर्ट भी किया है इस चीज़ का। उसके बावजूद अब की बार साध्वी निरंजन ज्योति दी आदरणीय अपने लेटर पैड पे इस मामले का संज्ञान उठाया। उन्होंने इतने किसानों के हित के बारे में अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। यहाँ हमारे जिले के जो अभियंता हैं, इस विभाग से अधिकारी हैं, इनके कानों पे जू नहीं रेंगती है। नहीं, कभी मिलने की कोशिश की कि ये नलकूप चलाया जाए? अभी स्वतंत्र आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, उन्होंने भी
ईमेल के जरिए हमको सूचित किया है, दीपक शर्मा जी को सूचित किया है, जो हम एप्लीकेशन करता थे। उसके बाद भी ढाक के तीन पाती हैं। यहाँ न कोई अभियंता आया है, न कोई जनप्रतिनिधि इस चीज की डिमांड या कोई भी हम लोगों नहीं, की नहीं, मांग कभी कभी उठाया आप हो। देखते हैं सांसद महोदया किसानों के हित की बात करती हैं, कभी उस पर चर्चा करने की कोशिश की या कभी उनके साथ बैठकर यहाँ की समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया? कोई समस्याओं के बारे में अवगत नहीं कराया गया। आते हैं लोग, सभा लगाएंगे, बैठेंगे, फोटोबाजी कराएंगे और अपने अपने घर को चाय पी के। ये बड़ा सवाल है कि फोटो कब बंद होगी। फोटो लोग बंद नहीं धरातल होगी। पर काम करते तो ये सवाल ना होता कि फोटोबाजी करके निकल जाते। आप भी खड़े हैं, इस झंखाड़ में हम भी आए हैं, आपके कमेंट चाहिए क्योंकि देखते हैं कि वीडियो पर लाइक्स कम आ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये देख रहे हैं जो बिल्डिंग है ये किसानों के हित के लिए थी, तो क्या हित के लिए होनी चाहिए, इस पर कमेंट आपके आने चाहिए। क्या कहेंगे, आपके ही क्षेत्र का मामला, कभी लगता है कि इस पर कुछ काम किया गया? मुझे तो नहीं लगता काम किया गया है, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधियों को यही कहना चाहता हूँ कि कृपया इस पे ध्यान करें और हमारे नलकूप को जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज और बाबा जी जानना चाहेंगे, किसने इसका जीर्णोद्धार किया था, किसने बनाया था इसको? ये 1955 की लगी हुई है। लगता है कोई विधायक सांसद। हाँ, किसी ने दिया था, जबकि मेरा बचपना था। मैं उस बचपना के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस पे लिखा हुआ था 1955 में यह लगाई गई थी। 55 के बाद में 69-70 में उखाड़ दी गई। और ये यहाँ तक मुझे ये भी मालूम है कि ये मतकरा के पूर्वा में जी। ये ट्यूबवेल ले जा करके अभियंता महोदय ने लगाया है। अच्छा, वहाँ ये चल भी रही है। ये जो यहाँ नलकूप जो लगनी थी, हाँ, जो नहीं जो नलकूप, लगी थी। नलकूप तो चल रही होगी कभी। हाँ, ये चल रही थी, ये चल तो रही जब थी। बंद हुई तो हाँ। क्या इसकी कभी कोई शिकायत हुई कि ये बंद हो गई है, अब इसको फिर से रिबोर किया जाए हाँ, या फिर से चलाया जाए? आए थे, रिबोर हुई थी, ये रिबोर कराई गई थी, लेकिन चलाया नहीं गया। उखाड़ करके तो आय दुगनी हो रही है। दूनी कर दी गई। तो ये क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ तकलीफ सबसे ज्यादा छुट्टा मवेशियों की है, नहीं, सबसे ज्यादा। आपके यहाँ बीडीओ महोदय हम्म। या उपजिलाधिकारी महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कभी उनसे मिले, बैठे, इस बारे में जानकारी दी कि हमारे खेतों को, हमारे किसानों के खेतों को चर रहे हैं या खा रहे हैं, बचाने की कभी कोई अपील की? जी, मैं संतोष पांडे 9 बार, संदीप सिंह बीडीओ थे उनसे कर चुका हूँ, मौके बीडीओ इनसे कर चुके, ग्राम प्रधान को तो अनेक बार कि भैया आप थोड़ा हम लोग के साथ में रहें या आगे नहीं, आए। वो तो विकास पे लगे हैं, उनको विकास करने विकास दीजिए। किस जगह? हर अरे ग्राम खातों सभा में, का विकास कर रहे हर हैं। खातों में 500 रुपए मनरेगा का छोड़ के 9,500 ले जाना, इसी को विकास अगर कहते ये हो तो बड़ा सवाल है। हमारे ग्राम आप सभा आरोप में लगा- विकास हो रहा है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कभी कोई आरोप हो कि प्रत्यारोप हम नहीं जानते, नहीं, पर नहीं, हमारे कभी- पास ऐसे साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं? मेरे पास साक्ष्य है कि मैं दूंगा, एक नहीं गवाह भी दे दूंगा कि 500 रुपए दो, 9,500 ले जाओ, यही विकास है। तो हमारे ग्राम सभा में विकास भैया बहुत जोरों शोरों दौड़ रहा है। रही खेती की, किसान की आय दुगनी हो रही है। आप टेबल पर बात करें, आप ग्राम विकास पर चले गए। ग्राम विकास पे जाना पड़ेगा सर। अगर ट्यूबवेल ही हमारी खेती, हमारे किसान भाई हमारे जरिया है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान भाई है। अगर उनको ये मुफ्त में सिंचाई के साधन यहाँ 1,000 बीघों को मिलती होती तो ये लोग ऐसे चेहरे लटका के नहीं खड़े होते। जो खेती करके प्राइवेट ट्यूबवेल से इन्होंने अपने को संसाधन से खेती बाड़ी पैदा भी किया है, उसको सांड और जो जितने छुट्टा मवेशी हैं ये खा रहे। आंसू इनके नहीं गिरता, इन किसानों भाइयों को खून गिर रहा है आंखों से। नहीं, नहीं, यहाँ 2024 कभी, में इसका जवाब देंगे हम। अरे वाह, 2024 बड़ा में सवाल है। अगर 2024 में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ झूठे वादा लेकर आया, उनको हम अपने तरीके से बात करेंगे। न वोट न कुछ, वादा नहीं, हमको काम चाहिए। अगर हमारी ये ट्यूबवेल चालू होगी, हमारे यहाँ 2 रास्ते हैं, सरकारी स्कूल में जाने के बच्चों के लिए रास्ते नहीं हमारे रूपीपुर में। क्या चाहते हैं, खदेड़ लेंगे डंडा लेके? क्या? खदेड़ना पड़ा हम खदेड़ेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। हम इनको जनप्रतिनिधियों को अपनी ग्राम सभा में नहीं घुसने देंगे। अगर ये अपने काम को लेके जो वादा किए हैं, ये अपने वादों पे अगर 50% भी खरा अरे 4.5 साल गुजर गया भैया। 4.5 साल हो गया, कोई दिखावे धरातल पे कोई काम है? छुट्टा मवेशियों का खींच लेंगे फोटो, वहीं से जहाँ नहीं है चले गए। जो जानवर खेती चर गए हैं, बहनों का चर गए हैं, जिनके घर में मुखिया भी नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे आर्थिक स्थिति? जिनके घर का मुखिया डेथ कर गया है, वो 2-4 बीघे खेती पे डिपेंड है, क्या करेंगे वो? भीख मांगने पे वो बेचारे जो है एकदम बड़े गुस्साए हो यार। गुस्सा हमारे इस अभियंता लोगों से है। हमारे सरकार
पहल करती है, मैं लेटर पैड के द्वारा यहाँ तक पहल करके अकेला ले आता हूँ और यहाँ जिले में आने के बाद जिले के अधिकारी के कानों तक जू नहीं रेंगती है। शर्म इस बात का है हमको। नहीं, डीएम आई है, कभी मिली है उनसे? डीएम साहिबा भी कोई कौर साहब आए हैं, नए हैं, बस उनको हफ्ते 4 दिन रहने दो, हम फिर लेके ज्ञापन पहुंचेंगे इस बारे में। ये दादाजी खड़े हैं, हमें बहुत पुराने लग रहे हैं। कब से बंद है ये? अरे काफी रोज हो गया। काफी रोज हो गया। हाँ, कभी सींचा है, इसे सिंचाई की है? हाँ हाँ आप बिल्कुल। कहाँ से सींचते हैं? अब तो वो देसी ट्यूबवेल सींचा जाता है। देसी ट्यूबवेल से। हाँ, देसी मनई देसी ट्यूबवेल हाँ, हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे? जैसे मैडम आती हैं और कह देती हैं कि हम तो ढेर सारा काम कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, किसान बहुत खुशहाल है। लगता बहुत। किसान खुशहाल है? नहीं, हाँ, खुशहाल नहीं है? कुछ नहीं, कुछ 5 किलो तो मिलत नहीं। बा। हाँ, बस 5 किलो वो है बस। 5 किलो हुए। बस। तो सवाल तो है, ये माताएं खड़ी, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। कभी तो आप तो जानती होंगी कि नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, कभी आपने इससे सिंचाई की? और का खेत सींचा जात रहा, यही से सींचा जात रहा पूरा खेत। अब बंद हो गए? अब बंद आ? पहले सींचा ना जाता रहा जब रहा है तो पानी देत रहा? कहाँ देत रहा पानी? पानी ना देत रहा? नहीं पानी ना दी सी मान के खेत सींचा जात रहा। देखा, ये सरकार के बचावत यह है। माई बतावत रही है पूरा ही खेत भैया हमारे सबके आगे नहीं आटे। बूढ़ा बतावत रहे कि जहाँ पूरा खेत सींचा जात रहा यही से हुआ ले पानी जात रहा का जाने कितनी दूर दूर तक का। अब तो सवाल ये है कि ये खबर के बाद क्या लगता है कि सरकार इस पर चेतेगी? क्या लगता है ये ट्यूबवेल फिर से चलेगी? क्या किसान की आय दुगनी हो रही? कमेंट्स में आपके चाहिए। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।